makemegenius.com आपका स्वागत करता है। अगर आप सारे हिंदी वीडियोस एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो www.makemegenius.com पर जाकर देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हम www.makemegenius.com पर आपका स्वागत करते हैं। अब सीखना शुरू कीजिए। धन्यवाद। आज का विषय है सौरमंडल। ब्रह्मांड क्या है? ओ, जो भी तुम देखते हो, छूते हो, स्वाद लेते हो, सुनते हो या महसूस करते हो, सब ब्रह्मांड है। तो क्या हमारी पृथ्वी, ये पेड़, सारे पशु और तो और ये सूर्य भी ब्रह्मांड है? हाँ, बिल्कुल, सभी चीजें ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। ओह, मैं ब्रह्मांड के बारे में और जानना चाहता हूँ। ठीक है, पर उससे पहले हमें कुछ और समझने की जरूरत है। उस पेड़ को देखो जो बहुत दूर है। हाँ, क्या वो बड़ा है या छोटा है? वो यहाँ से छोटा दिखता है, पर वो एक बड़ा पेड़ है। चलो, उसके पास चलते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। तुम्हें याद है ना, जब हम चीजों को दूर से देखते हैं तो वो छोटी दिखाई देती हैं। तो जैसे चांद को हम रात में देखते हैं, वो बड़ा है। हाँ, और तो और तारे भी बहुत बड़े होते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। अरे वाह, हम उड़ रहे हैं। हाँ, हम सौरमंडल को समझने जा रहे हैं। सौरमंडल? हाँ, सौरमंडल सूर्य और उसका परिवार है। ओह, मैं सूर्य और चांद दोनों को देख सकता हूँ। ये बनावट और आकार में एक जैसे लगते हैं। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम मुझे फुटबॉल और टेनिस बॉल क्यों दिखा रही हो? इसलिए क्योंकि सूर्य चांद से बहुत बड़ा है। जिस तरह फुटबॉल टेनिस बॉल से बहुत बड़ी है, उसी तरह सूर्य भी चांद से बहुत बड़ा है। ये क्या है? सूर्य बड़ा लगता है। याद है ना, दूर से चीजें छोटी दिखाई देती है और सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है। और चांद पृथ्वी के पास है, इसीलिए सूर्य छोटा दिखता है और चांद के आकार जितना लगता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ओ, क्या अब तुम आकाश में इन चमकदार बिंदुओं को देख सकते हो? हाँ, ये तारे हैं। क्या तुम जानते हो, सूर्य भी एक तारा है? ओह, तो सूर्य एक बड़ा तारा है। वो दूरी वाली बात याद है ना? सूर्य से बड़े भी कई और तारे हैं, पर वो सब बहुत दूर हैं। इसी वजह से सूर्य बड़ा दिखता है और वो छोटे दिखते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। क्या तुम जानते हो, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? हाँ, मेरी टीचर ने बताया था। इसमें 8.5 मिनट लगते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। और तुम जानते हो, सूर्य एक जलते गैस के गोले की तरह है। ओह, इसी वजह से ये इतना प्रकाश और गर्मी देता है। हाँ, हम इसके पास नहीं जा सकते। कुछ लोगों ने धातु के पंख लगाकर इसके पास जाने की कोशिश की, पर पंख पिघल गए। ओह, हे, ये सर्कल कैसे है? ओह, ये वो रास्ते हैं जिनमें ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो सूर्य केंद्र में है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें और बताती हूँ। रोमन लोगों के एक समूह ने सौरमंडल के बारे में खोज की, तो उन्होंने सबका नाम रोमन भाषा में रख दिया। जैसे इन सर्कल्स को ऑर्बिट कहते हैं।
रोमन भाषा में इसका मतलब चारों ओर घूमना होता है। देखो, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में इसे 1 साल लगता है। 1 साल मतलब 365 दिन। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें पता है, सौर मंडल की एक यात्रा में कई साल लग सकते हैं, पर हम जादुई उड़न तश्तरी से हम ये तेजी से कर सकते हैं। ओह, ये क्या है? ओह, ये मरकरी ग्रह है। ये बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि ये सूर्य के बहुत नजदीक है। तो अगर हम सूर्य से चलना शुरू करें तो मरकरी पहला पड़ाव होगा। हाँ, पर हम यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि ये बहुत गर्म है और यहाँ कोई नहीं रह सकता। इसे मरकरी क्यों कहते हैं? ओह, रोमन लोगों ने संदेश देवता का नाम मरकरी है, उन्हीं के नाम पर इसका ये नाम पड़ा। चलो अब आगे चलते हैं। हे, ये तो वीनस है, सुबह का और शाम का तारा। तुम ठीक कह रहे हो, ये वीनस है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। पर मुझे बताओ, इसे सुबह और शाम का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुबह और शाम को पृथ्वी से बहुत चमकीला दिखाई देता है। ओह, ये तो हमारी पृथ्वी है जहां हम रहते हैं। तुम्हें ये कैसे पता? हे, यहाँ बहुत सारा पानी है जो देखने में नीले रंग का है। तो क्या तुम जानते हो, चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है? ओह, तो क्या चांद एक ग्रह नहीं है? नहीं नहीं, चांद तो पृथ्वी की एक सैटेलाइट है। इसके अलावा पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य है, पशु है और पेड़ हैं। ये मार्स है। ये लाल रंग का दिखता है। हाँ, इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसका नाम मार्स युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा। ये एक केमिकल की वजह से लाल है जिसका नाम है रेड ऑक्साइड। हे, ये कितना बड़ा ग्रह है। हाँ, ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसे जुपिटर कहते हैं। इसका नाम रोमन देवताओं के राजा जुपिटर के नाम पर पड़ा है। वो लाल धब्बा देखो। हाँ, इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। दरअसल ये एक बड़ा बादल है। हे, देखो, ये सैटर्न है। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? हमारे टीचर ने बताया था। सैटर्न की चारों ओर रिंग्स हैं। क्या तुम जानते हो, ये रिंग्स टूटी हुई बर्फ से बनी है? ओह, पर ये दूर से रिंग्स की तरह दिखती हैं। सैटर्न का नाम खेती के रोमन देवता के नाम पर पड़ा। चलो दूसरे ग्रहों को देखते हैं। ओह, इसका रंग हल्का नीला है। हाँ, क्या तुम जानते हो, इसके भी चारों ओर रिंग्स है। पर वो तो पृथ्वी से दिखते नहीं। हाँ, क्योंकि वो ऊपर से नीचे हैं, जबकि सैटर्न की रिंग्स चारों ओर हैं। ओह, ये कितना नीला है। ये नेपट्यून है। ये बहुत नीला है। इसकी वजह से रोमन लोगों ने इसका नाम समुंदर के देवता के नाम पर रखा। तो सब मिलकर 8 ग्रह हैं और जुपिटर उनमें सबसे बड़ा है। हाँ, तुम सही हो। चलो अब वापस चलते हैं। हे, हमने आज सारे ग्रह देखे। हाँ, हमने पूरा सौर मंडल देखा। चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। देखो, अगर हम सारे ग्रहों के आकार की तुलना करें तो वो इस तरह के दिखेंगे। वाह, पृथ्वी इतनी छोटी दिखती है, जबकि सैटर्न भी इतना बड़ा है। अब ये सारा सौर मंडल है। हे, मुझे ये पसंद आया। ये सूर्य का बड़ा परिवार है।